हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। जैसे कि इस कहानी में बताया जाता है कि समुंदर में एक समुंदरी जीव एक व्यक्ति की जान बचाने में सक्षम हो जाता है और वो समुंदरी जीव दिखने में बहुत बड़ा होता है। फिर वो व्यक्ति उस समुंदरी जीव के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझे मरने से बचाया, इसलिए एक बार और धन्यवाद। जब वे उसे जीव को धन्यवाद बोलता है तब वो कुछ रिप्लाई देता है। तब वे व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। फिर वह जीव अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पंख हिलाता है। फिर वो व्यक्ति उसे देख के मुस्कुराता है, लेकिन उसे जीव की आंख बहुत बड़ी होती है। फिर आगे बताया जाता है कि उस रात को जंगल में वह एक बच्चे के साथ खेलता है। फिर आगे बताया जाता है कि जीव कुछ अजीब से होते हैं और उनके अंदर अलग अलग कलर के रंग होते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए वहां से चले जाते हैं और आगे बताया जाता है कि वो व्यक्ति एक बच्चे पर चिल्लाता है। फिर वो बच्चा कहता है कि बच्चों पर नहीं चिल्लाते और उसे सभी बातें नहीं पूछ सकते हो। वो कहता है कि उनका भी अधिकार होता है। फिर वो बच्चा अपसेट हो जाता और उसे कहता कि अगर मेरे पिता या होते तो मुझे कुछ नहीं कहते। फिर वो उसे आगे एक तलवार बताता है और उसे कहता है कि ये मेरे पिता ने मुझे दी है और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की रक्षा करो। और आगे बताया जाता है कि वो व्यक्ति उसे बच्चे को कहता ही कि इस तलवार से रक्षा होगी क्या। फिर वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। जब वो चिल्लाता तब बार कुछ और बच्चे उनकी बातें सुनते हैं। फिर वह आगे उसे बच्चे के साथ एक समुंदर के किनारे बैठते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ, शांत रहो। फिर वो बच्चा जवाब देता हुआ कहता है कि मैं मेरे पिता को महसूस कर रहा हूँ और उनकी सांसें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ और उनकी दिल की धड़कन भी। वो कहता है कि मानो वो मेरे पास में हो, जैसा कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। फिर थोड़ी देर शांत होकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो। फिर वो व्यक्ति उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बहुत समझदार हो। फिर वो व्यक्ति उसे पूछता है कि एवरी की दिल की धड़कन कैसी है। तब वो बच्चा जवाब देता हुआ कहता है कि ताकतवर है। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं और हवा को महसूस करते हैं। फिर वो व्यक्ति उसे बच्चे को कहता है कि हवा कितनी अच्छी चल रही है, मानो कि मैं यही रहूं। फिर आगे बताया जाता है कि वो व्यक्ति बच्चे को कहते हैं कि जो उसे शरण देगा वह मर जाएगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। और वह आगे कहता है कि मुझे उनकी रक्षा करके कुछ नहीं मिला है और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है। फिर वह आगे कहता है फिर भी मैं उस परिवार की रक्षा करता हूँ क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ और ये मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना करता हूँ। फिर वह थोड़ी देर शांत होते हैं। वो कहता है कि उसकी फैमिली मेरी फैमिली है, इसलिए मुझे मरते दम तक उसका साथ देना है। और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वह लड़की रोने लगती है और उसे गले लगती है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर आगे बताया जाता है कि एक बच्ची अपनी माँ से मिलती है और उसे कहती है कि हेलो मोम, तुम कैसी हो। लेकिन उसकी माँ एक एक्वेरियम में बंद होती है और वह उसे गले मिलती है। फिर वह अपनी माँ को सुनने का महसूस करती है। फिर आगे बताया जाता है कि एक महिला एक बच्ची को गहरी सांस लेने के लिए कहती है और वह लेडी कहती है कि मैंने एक वास्तविक रिजल्ट देखा है। फिर वो बच्ची गहरी सांस लेती है। फिर वो बच्ची खुश होती है और मुस्कुराती है। फिर वो दोनों उस एक्वेरियम के पास जाते हैं और उसे देखते हैं, लेकिन फिर एक और व्यक्ति आता है। फिर आगे बताया जाता है कि दो व्यक्ति आते और वो कहते हैं कि जनरल तुम कहाँ हो। लेकिन जनरल वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। फिर जनरल रुकता है और उसे कहता है कि हेलो, तुम कैसे हो। फिर वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि तुम तो काफी बदल गए हो। फिर वह कहते हैं कि मेरे साथ चलो। फिर वो जनरल के पीछे जाते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति समुंदर के किनारे बैठे रहते हैं और योगा करते हैं और उनका लीडर उनको योग करा रहा था। लीडर कहता है कि जैसे मैं करता हूँ वैसा तुम करो। फिर लीडर कहता है कि गहरी सांस लो और छोड़ो और इमेजिन करो और गहरी सांस लो, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और माइंड तेज चलेगा। फिर लीडर एक व्यक्ति के पेट पर हाथ रखता है और उसे कहता कि गहरी सांस लो और छोड़ो और वह उसे कहता है कि तुम्हारी दिल की धड़कन तेज है और वह कहती है कि फोकस करने की कोशिश करो और वह मुस्कुराते हैं। फिर वह कहती है कि हंसो मत, फोकस करो उसे पर। फिर आगे बताया जाता है कि वह कुछ पक्षियों के साथ उड़ते हैं। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कृपया।